नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग एक और नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास कौन कौन सी रिक्वेजिशन पहुंच चुकी है और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको कौन सी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट है वहाँ पे कौन कौन सी रिक्वेजिशन पेंडिंग है, किस किस पोस्ट की रिक्वेजिशन वहाँ पे पहुँच चुकी है। ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जॉब ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन हमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से देखने को मिली है। एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कर चुकी है ट्रेनी पॉलिसी को रिगार्डिंग। आप इस लेटर का सब्जेक्ट देख सकते हो। ये जो है वो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स हैं, जो कि आपको पता है कि नई पॉलिसी है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में जॉब ट्रेनी पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट हुई। ट्रेनी पॉलिसी लेके सरकार आती है, लेकिन इनको याद नहीं होता है कि हमने वो इम्प्लीमेंट करनी है। फिर होता क्या है कि जब पीजीटी की जो वैकेंसी हमें पीएससी शिमला के माध्यम से देखने को मिली थी, तो जब उनको ज्वाइनिंग देने का टाइम आता है तो याद आता है कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द को हटा दिया है, हम तो नई पॉलिसी लेके आ गए हैं, तब जाके फटाफट नोटिफिकेशनें होती है। वैसी ही सेम चीज़ यहाँ पे अभी हमें देखने को मिली है। अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने कहा है कि हमने जो है वो हर पोस्ट से जो है वो कॉन्टैक्ट शब्द को हटा दिया है। तो आपको पता है कि आरएनपी रूल से भी वो चीज़ हटानी पड़ेगी, लेकिन जब आरएनपी रूल से कॉन्टैक्ट शब्द को हटाने के बाद जो जैसे कि आपको पता है कि नए आरएनपी रूल्स आपको हर एक पोस्ट के देखने को मिलेंगे। तो जब जो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है वहाँ पे ट्रेनी शब्द का जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो आगे से एक क्लैरिफिकेशन आती है। देखिए आप क्या कहा गया है कि आप जो है ये जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को जो है वो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करी है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ट्रेनी है, जॉब ट्रेनी है, वो मतलब किसी एक योजना, एक पॉलिसी के तहत इन्होंने कहा है इस तरह की भर्ती है। मतलब ये चीज़ समझ के बाहर है कि एक सरकार अपने एक डिपार्टमेंट अपने आगे जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहा है कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी आखिर है क्या। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रेनी, जॉब ट्रेनी, अलग से इन शब्दों का यूज़ किया गया है। क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं? और कहा गया है कि स्पेशल केसेस में इस तरह की भर्ती हिमाचल प्रदेश में होगी। तो अब डिपार्टमेंट को यही चीज़ क्लियर नहीं है कि उनको कॉन्टैक्ट की जगह के आरएनपी रूल्स में कुछ नहीं लिखना है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो आरएनपी रूल्स हैं वहाँ पे ट्रेनी, जॉब ट्रेनी शब्द का यूज़ नहीं करना है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो भी भर्तियाँ एडवर्टाइज हुई वहाँ पे तो मेंशन है, लेकिन आरएनपी रूल्स में ये चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो आरएनपी रूल्स के रिगार्डिंग प्रपोजल मिल रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपको आरएनपी रूल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, जैसे कि नायब तहसीलदार की, पटवारी की, पंचायत सेक्रेटरी की, जेई सिविल की वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में, जल शक्ति विभाग में। तो इन्होंने उसी के रिगार्डिंग ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेरियस कैटेगरीज आर रिप्लेसिंग द वर्ड कॉन्टैक्ट विद ट्रेनी एंड जॉब ट्रेनी विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द इंस्ट्रक्शन। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर क्लैरिफाई किया है कि जो प्रपोजल है, जो अमेंडमेंट है, जो फ्रेमिंग ऑफ आरएनपी रूल्स है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो प्रोविज़न है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, इन्होंने एक लेटर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। तो जो टर्म है ट्रेनी एंड जॉब ट्रेनी, उसको सिर्फ शैल नॉट बी इंसर्टेड इन एनी ऑफ। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में जिस भी सरकारी पोस्ट के आपको आरएनपी रूल्स देखने को मिलेंगे, तो उसमें ट्रेनी, जॉब ट्रेनी शब्द का यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब पहले जो कॉन्टैक्ट देखने को मिलता था उसको हटा दिया गया। जॉब ट्रेनी वगैरह आपको रिक्वेजिशन में देखने को मिलेगा, आरएनपी रूल्स में आपको जॉब ट्रेनी देखने को नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता है कि इसका रीज़न क्या है। सरकार के
जो कंसर्न इनके एडवाइज़र होते हैं तो उन्होंने क्या इनको सजेस्ट करा है और क्या इसके फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली है वो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है। तभी मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कर दी गई है कि खुद के डिपार्टमेंट को ही आगे नहीं पता है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। अब चलिए इसको ये भी आप देख लीजिए RNP रूल्स में एज दीज, ये मतलब ये इस तरह की जो भर्ती होगी अंडर स्पेसिफाइड स्कीम्स। तो ये देखिए ये स्पेसिफाइड स्कीम्स ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो अब क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है उनको नहीं है पता, जब तक आप उनको क्लियर नहीं करोगे कि क्या चीज़ें ये होने वाली है वो कैसे काम कर पाएंगे। यही रीज़न है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर बताइए पटवारी भर्ती, बताइए नायब तहसीलदार भर्ती, पंचायत सेक्रेटरी भर्ती के बारे में बताइए। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ जेईई सिविल के रिगार्डिंग जो 2023 में वैकेंसी अप्रूव है। तो कैसे आपको बताना जब डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को चीज़ें क्लियर नहीं है, एक एक लेटर के रिप्लाई में 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं, 6-6 महीने तक एक जगह से दूसरी जगह फाइल मूव नहीं हो पा रही है। कहाँ से आपको नए RNP रूल्स हिमाचल प्रदेश में किसी पोस्ट के लिए देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें बैकएंड हो रही हैं, यही रीज़न है ताकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, आपको ये चीज़ें कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आप लिस्ट देखिए। अभी आपने देखा होगा कि 6 पोस्ट कोड की आपको नई एडवर्टाइजमेंट जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिली। अब इसमें ऐसा है कि टोटल अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर से 20 अभी इस साल जो है वो पोस्ट कोड एडवर्टाइज हो चुके हैं और एक हमें 2024 में ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी देखने को मिली थी। अगर हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो जो रिक्विजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से अब आयोग के पास पहुंची है वो है स्पेशल एजुकेटर की प्री प्राइमरी टू क्लास 5th। तो ये 108 वैकेंसी होने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है जो इन वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। फिर स्पेशल एजुकेटर 2 कैटेगरी में डिवाइड है, तो यहाँ पे 83 और वैकेंसी है। और जेओए लाइब्रेरी की वैकेंसी तो फाइनली बहुत सारे इसके भी कमेंट आ रहे थे कि हमें बताइए कि जेओए लाइब्रेरी की वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम 1 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि रिक्विजिशन पहुंच चुकी है, लेकिन अब ये लिस्ट हो चुकी है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने रिप्लाई में जानकारी दे दी है, तो अब जो है ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अभी जो इन्होंने 6 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट निकाली है उसी दौरान ये पोस्ट कोड भी एडवर्टाइज हो जाते हैं, या वेट किया जाएगा कि जो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से कुछ और नई वैकेंसी निकल के आए तो इसके साथ आपको देखने को मिला। और स्टेनोटाइपिस्ट की भी आप देख सकते हो टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1 वैकेंसी, तो ये भी नेक्स्ट लॉट में आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी आप देख सकते हो राज्य चयन आयोग हमीरपुर की, तो मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में JOIT की अभी तक 26 वैकेंसी पहुंच चुकी है, और जब ये वैकेंसी पहुंची तभी वहां से अलग अलग डिपार्टमेंट को इंटीमेशन गई है कि जो भी उनके पास JOIT की अप्रूव्ड वैकेंसी है वो भेज सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात यह है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है वहां से रिक्विजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जाना शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिनों के बाद डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि JOIT की कितनी रिक्विजिशन वहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी की करंट सिचुएशन की बात करें तो 26 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो उर्दू टीचर है, पंजाबी टीचर है, उसकी वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। पहले भी मैंने आपको ये लिस्ट दिखाई थी, यहाँ पे जल शक्ति विभाग में स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी, ऊपर मैंने आपको टेक्निकल एजुकेशन में दिखाई, तो ये स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी भी आने वाली है। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। मैक्सिमम इसमें क्लर्क की, JOIT की, उसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की हो गया, तो ये मैंने आपको बताया। और उसके अलावा होमगार्ड, हवलदार, इंस्ट्रक्टर की ये 2 वैकेंसी ये भी मैंने आपको दिखा दी। तो ये जो वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है, बहुत जल्दी ये इनकी रिक्विजिशन भी जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच जाएगी। और अभी की अपडेट के अकॉर्डिंग कुछ और नई रिक्विजिशन जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट पहुँच चुकी है। तो उसकी जानकारी जैसे ही मेरे पास आएगी डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको पता चल पाए कि क्या JEE इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी पहुँची है, क्या JEE सिविल की वैकेंसी पहुंची है, क्या उसके अलावा और वैकेंसी है। लेकिन जो पटवारी और नायब तहसीलदार की भर्ती के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं कि वो भर्ती जब तक RNP रूल्स नहीं आएंगे तब तक वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो लंबी ज़रूर हुई लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी। मुझे आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली होंगी। ये सारी लेटेस्ट अपडेट है, और इसके अलावा जैसे ही कोई नेक्स्ट और अपडेट आती है तो
दिवाली के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, जहाँ पे रिक्विजिशन के बारे में बताऊंगा, टेक्निकल पोस्ट की जानकारी आपको बहुत सारी देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।